नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच जारी राजनीतिक घमासान के बीच अब कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है। ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल की जाए। तो लगातार राजनीतिक गतिरोध पश्चिम बंगाल में जारी है, लेकिन अब कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा दी है, क्योंकि फिर चाहे बंगाल हिंसा हो या फिर नाटा स्टिंग केस, इसके अलावा नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई हैं, उस पर जो कोलकाता हाईकोर्ट का रुख है वो लगातार ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा रहा है। और अब कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी विधायक और बंगाल में प्रमुख विपक्ष नेता शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, 18 मई 2021 को राज्य सरकार यानी बंगाल सरकार की ओर से शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा को हटा दिया गया था, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा अपनी सुरक्षा हटाए जाने को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कोलकाता हाईकोर्ट ने अब इस याचिका पर सुनवाई की है। जस्टिस शिवकांत प्रसाद की एकल पीठ ने शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ममता बनर्जी सरकार को ये दो टूक कहा है कि शुवेंदु अधिकारी पर कोई खतरा न आने पाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अन्यथा अगर कोई खतरा शुवेंदु अधिकारी पर आता है तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ ममता सरकार होगी। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार बढ़ रही है, शुवेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से बीजेपी के विधायक हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम हाई प्रोफाइल सीट थी, जहां से एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट शुवेंदु अधिकारी थे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहां से चुनावी मैदान में थी। लेकिन नंदीग्राम का ये चुनावी घमासान शुवेंदु अधिकारी ने जीता और इसके बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। टीएमसी हमलावर बंगाल में नजर आ रही है। नंदीग्राम की हार को ममता बनर्जी बचा नहीं पा रही है और यही वजह है कि लगातार बंगाल में हिंसा देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, नंदीग्राम चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी पहुंच गई है। बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इसके अलावा शुवेंदु अधिकारी का सामना भी ममता बनर्जी नहीं करना चाहती है। तो ये बौखलाहट है शुवेंदु अधिकारी को लेकर ममता बनर्जी की, जो लगातार बढ़ रही है और यही वजह थी कि उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गई थी 18 मई 2021 को, जिसके बाद शुवेंदु अधिकारी की ओर से कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया गया था। उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट में ये कहा था कि उन्हें केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन पायलट कार, रूट लाइनिंग और सार्वजनिक सभाओं के दौरान अलग अलग स्थानों के निरीक्षण के लिए उन्हें राज्य सरकार की सहायता की जरूरत है। और इसी को लेकर उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। और आपको बता दें, पश्चिम बंगाल प्रशासन के जो सुरक्षा निदेशक हैं, उन्हें नोटिस जारी किया गया और नोटिस जारी करके कोलकाता हाईकोर्ट ने और ये जवाब बंगाल सरकार से मांगा था कि आखिर शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा वापस क्यों दी गई है। हालांकि इस बारे में राज्य प्रशासन ने अपना जवाब दाखिल कर यह कहा था कि शुवेंदु अधिकारी की सुरक्षा के लिए येलो बुक की गाइडलाइंस के मुताबिक पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, यानी उन्हें कोई स्पेशल सुरक्षा नहीं दी जाएगी, यह राज्य सरकार की ओर से कहा गया था। लेकिन जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से नंदीग्राम में हार के बाद ममता बनर्जी की बौखलाहट अब हिंसा, आगजनी और के खून खराबे में तब्दील हो चुकी है। लगातार बीजेपी विधायक और सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराया और धमकाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं। ऐसे में यह सुरक्षा शुवेंदु अधिकारी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी न सिर्फ विधानसभा में विपक्ष के
प्रमुख नेता हैं, बल्कि आपको बता दें जिस तरीके से वो लगातार बंगाल में इस वक्त नेता विपक्ष के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, ममता बनर्जी के तमाम भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं और टीएमसी के गुंडे इस वजह से बौखलाए हुए हैं, वो न जाने किसे कब निशाना बना ले। इस बीच ये सुरक्षा कहीं ना कहीं बीजेपी विधायकों और तमाम नेताओं की बेहद जरूरी है और यही वजह थी कि शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अब ममता बनर्जी सरकार को शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा बहाल करनी होगी, ये साफ तौर पर आदेश कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। तो फिलहाल कोलकाता हाईकोर्ट की जस्टिस शिवकांत प्रसाद की एकल पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को कोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो उसकी दोषी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को पहले से ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, इसलिए राज्य सरकार को ज्यादा कुछ कार्य नहीं करना है, सिर्फ इतनी जरूरत है कि उनकी जो सुरक्षा हटाई गई है उसे बहाल कर दिया जाए और सिर्फ यही कार्य है, यही आदेश है जो कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिरोध बंगाल चुनाव नतीजे सामने आने के बाद से जारी है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी जहां हार की बौखलाहट दिखा रही है, एकमात्र नंदीग्राम में जिस तरीके से ममता बनर्जी हारी है, जाहिर तौर पर एक हारी हुई मुख्यमंत्री इस वक्त वहां बनी है, तो ऐसे में उन्हें चुनाव दोबारा लड़ना होगा और कहीं ना कहीं यही बौखलाहट है, यही चीजें हैं जो अब हिंसा में तब्दील हो रही है। टीएमसी के गुंडे बौखलाए हुए हैं, लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और अगर बात बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की जाए तो शुभेंदु अधिकारी न सिर्फ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पिछले 10 सालों में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसकी पोल खोल रहे हैं, बल्कि कोरोना महामारी में भी जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर और तमाम अलग अलग घोटाले जो ममता बनर्जी की ओर से किए गए हैं उनकी पोल खुल रही है। इसके अलावा आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी बंगाल हिंसा को लेकर भी, बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। बंगाल हिंसा को लेकर तमाम रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। तो यही तमाम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन हैं जिनसे ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार बौखलाई हुई है और यही वजह है कि उन्हें सुरक्षा भी नहीं देना चाहती। इसके अलावा अगर उन्हें किसी मीटिंग का हिस्सा केंद्र सरकार बनाती है तो उससे भी ममता बनर्जी डर जाती है, बौखलाहट ममता बनर्जी की सामने आती है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात याद को लेकर जो मीटिंग की थी उसमें यह बौखलाहट देखने को मिली थी जब शुभेंदु अधिकारी को उस मीटिंग में न्योता दिया गया, लेकिन ममता बनर्जी ने उस मीटिंग में आने से ही इनकार कर दिया। तो ये नतीजा है नंदीग्राम में चुनाव हारने का, जब ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी का सामना करने से डर रही है। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि दरअसल इन विधानसभा चुनाव से पहले शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का हिस्सा थे, ममता बनर्जी के पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी थे, लेकिन इन विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का रुख किया, बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद नंदीग्राम सीट भी जीती। यही वजह है कि ममता बनर्जी इस तरीके से डरी हुई है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और बंगाल हिंसा को लेकर भी इस बार बीजेपी टीएमसी के सामने है, जो लगातार आवाज उठा रही है, ममता बनर्जी से जवाब मांग रही है कि आखिर बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। यही तमाम वजह है जो इस तरीके से ममता बनर्जी फिलहाल बौखलाई हुई है। तमाम जो कोर्ट की टिप्पणियां हैं वो ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा रही है और एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा अब उनकी बहाल की जाए, इसको लेकर साफ तौर पर आदेश कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से दे दिए गए हैं, जो कि अपने आप में ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी हार है, क्योंकि लगातार वो इस कोशिश में है कि शुभेंदु अधिकारी को किसी भी तरीके से दबाया जाए। यानी नंदीग्राम चुनाव परिणाम को लेकर भी वो कोलकाता हाईकोर्ट का रुख कर चुकी हैं और चुनावों में गड़बड़ी हुई है
ये उनका आरोप है। इसके अलावा आपको बता दें, एक मामूली मामले में एफआईआर तक शुभेंदु अधिकारी पर दर्ज कर दी गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो पश्चिम बंगाल में हार की बौखलाहट को बयां कर रही है। भले ही तीसरी बार पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी हो, भले ही 200 से ज्यादा सीटें टीएमसी ने हासिल की हो, लेकिन महज बीजेपी की 77 सीटें कहीं ना कहीं अब उन 200 से ज्यादा सीटों पर भारी पड़ रही हैं। जिस तरीके से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं और बौखलाहट में इस तरीके से हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है और यह हिंसा लगातार ममता बनर्जी के लिए अब मुसीबत का सबब बन चुकी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।